पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए वैदेशिक मामलों से संबद्ध विषयों को लेना चाहती हूँ। इनमें से बहुतों पर इस सदन में पहले भी विचार हो चुका है। मुझे आशा है कि सदन मुझे क्षमा करेगा, लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है कि वैदेशिक मामलों पर कुछ सदस्यों की मानसिकता में कहीं कोई टकराव सा आ गया है। अटकाव योजना में नहीं आया है, बल्कि कुछ लोगों के चिंतन में आया है, जबकि दुनिया तो बड़े परिवर्तनों से होकर गुजर रही है और कहीं की कहीं पहुंच रही है। अनेक देशों की सरकारों ने अपनी धारणाओं और अभिव्यक्तियों में अतीत के अनमनीय दृष्टिकोण को साफ तौर पर त्याग दिया है। लेकिन मैंने अपने भाषण से पहले यहाँ कुछ देर रहकर पाया कि हमारे कुछ सदस्य स्पष्टतः ऐसा नहीं कर सके हैं। स्वयं हमारा यह प्रयास रहा है कि दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ आगे बढ़ा जाए और अगर संभव हो तो उनका पूर्वानुमान लगाते हुए चला जाए, जिससे हमारे राष्ट्रहित सभी समय सुरक्षित रहें। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि किसी भी देश की नीतियाँ चाहे कितनी ही सही या सबल क्यों ना हो, यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह प्रत्याशित परिणाम हमेशा प्राप्त कर ही लेगा। हमें धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास में लगे रहना होगा और जिसे हम सही समझें, नैतिक समझें, उसे अस्थायी असफलता के कारण छोड़ नहीं देना चाहिए। हम अपनी मित्रता को मजबूत बनाते रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ सदस्यों का विचार है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में गिरावट आई है। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हमने इन देशों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मतभेद या मामूली सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सद्भाव के साथ, समझदारी से और मैत्री के वातावरण में हमेशा ही सुलझा लिया जाएगा। जहाँ तक हमारे दो अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन का सवाल है, कोई नाटकीय गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। सदन को मालूम है कि मेरा विचार तो यह है कि हमें लगातार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करती हूँ कि संघर्ष और टकराव का रुख छोड़ देना जितना हमारे हित में है, उतना ही उनके हित में भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन अभी भी भारत की वास्तविकताओं को विकृत दर्पण के माध्यम से देखता है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने उन उपायों की रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की जो इस संबंध में हम करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सदन यह महसूस करेगा कि ऐसे मामलों के बारे में आप पहले से ही कोई रूपरेखा नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने कहा, सारी दुनिया बदल गई है और बदल रही है और मैं सोचती हूँ कि हम इन परिवर्तनों के साथ चल रहे हैं और ऐसी परिवर्तनशील नाजुक परिस्थिति में अधिक कुछ ना कहना ही
शायद अच्छा होगा। कुछ माननीय सदस्यों के विचार क्रोध और कुंठा के कारण धुंधले हो गए हैं। कुछ ने तो यह कहा है कि हमारी राजनीति स्वाधीनता को खतरे में डाला जा रहा है। विभिन्न दलों द्वारा एक दूसरे से अलग तर्क दिए गए हैं। अब बुनियादी तौर पर राजनैतिक स्वाधीनता को केवल एक ही चीज़ से खतरा हो सकता है और वह यह कि जनता कमज़ोर पड़ जाए, चाहे ऐसा सांप्रदायिकता के कारण हो या आपसी विश्वास की कमी के, अथवा इसलिए कि एक दल सोचने लगे कि किस तरह का समाधान उसी के पास है और जनता से परामर्श करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए समान रूप से खतरा पैदा करने वाली है। सरकार को पूरा एहसास है कि कुछ अल्पसंख्यक जातियों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और वह जो कुछ भी संभव है सहायता दे रही है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे शुद्ध रूप से प्रशासनिक माना जाए या जिसे कानून बनाकर हल किया जा सके। इसको हल करने के लिए हमें बहुत सजग रूप में तथा बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उपयुक्त सामाजिक परिवेश बनाना होगा। यह निर्णय माननीय सदस्यों को करना है कि ऐसा वातावरण बनाने में देश के सभी राजनीतिक दल मदद कर रहे हैं या नहीं। स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष का उद्देश्य विरोध करना है। मैंने महोदय व्यक्तिगत तौर पर विरोध का सदा ही स्वागत किया है, क्योंकि जब जीवन अविरोध व्यतीत होने लगता है तो व्यक्ति में ढीलापन आ जाता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।